नमस्कार। आज हम Amazon वेब सर्विसेज मतलब AWS को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है। एक तो AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में और दूसरा है AWS का अपना वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क दस्तावेज। तो आज हम बात कर रहे हैं कि AWS में क्या-क्या हो सकता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और कैसे बढ़िया और मजबूत सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि ये सर्टिफिकेशंस असल में क्या दिखाते हैं और ये वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क कैसे हमें AWS पर अच्छे सिस्टम बनाने में गाइड करता है। तो पहला सोर्स जो है वो बताता है कि AWS सर्टिफिकेशंस जैसे सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट या डेवऑप्स इंजीनियर वाले ये क्लाउड जॉब मार्केट में आपकी पहचान बनाते हैं ना। हाँ, पहचान तो बनाते ही हैं और इसमें भी अलग अलग लेवल हैं। फाउंडेशनल है, फिर एसोसिएट, प्रोफेशनल और स्पेशलिटी भी। हाँ, और जैसा आपने कहा ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दिखाते हैं कि आप क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन है, ये बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क को समझता है और उसके हिसाब से अच्छे परफॉर्मेंस वाले और कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स डिजाइन कर सकता है। अच्छा। और वैसे ही डेवलपर एसोसिएट सर्टिफिकेशन दिखाता है कि आपको कोड लेवल पर AWS एप्लीकेशन बनाना, डेवलप करना और मेंटेन करना आता है। और यहीं पर मेरे ख्याल से वो AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र दोनों जगह है। हाँ, बिल्कुल। तो ये फ्रेमवर्क है क्या असल में? देखिए, ये फ्रेमवर्क ना एक तरह से गाइडलाइंस का सेट है। ये मदद करता है समझने में कि जब हम AWS पर कुछ बना रहे हैं तो हमारे फैसलों का क्या असर होगा, क्या फायदे, क्या नुकसान। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कैसे सुरक्षित, भरोसेमंद, बढ़िया परफॉर्मेंस वाले, कम लागत वाले और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ सिस्टम बनाएं और चलाएं। और ये ध्यान रखना जरूरी है, ये कोई ऑडिट नहीं है कि पास फेल हो। ये बस डिजाइन पर एक बातचीत है, उसे बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, और इसमें वो 6 स्तंभों यानी पिलर्स की बात होती है? जी हाँ, 6 पिलर्स। पहला है ऑपरेशनल एक्सेलेंस, मतलब सिस्टम को अच्छे से चलाना, उसे मॉनिटर करना और लगातार इम्प्रूव करते रहना। इसका एक जरूरी हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, मतलब ISE, जैसे कोड लिखकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना। इसके लिए क्लाउड फॉर्मेशन या CDK जैसे टूल्स हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। हाँ, फिर दूसरा है सिक्योरिटी, डेटा, सिस्टम सब कुछ सुरक्षित रखना। और इसमें सबसे जरूरी सिद्धांत है लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज मतलब किसी को सिर्फ उतनी ही एक्सेस देना जितनी उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, ज्यादा नहीं। इसके लिए IAM जैसे टूल हैं और साथ ही क्लाउड ट्रेल से लॉगिंग और गार्ड ड्यूटी जैसे टूल से निगरानी रखना। ये सब सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, तीसरा? ताकि एक चीज फेल हो तो सब बंद ना हो जाए। बिल्कुल। इसके लिए जैसे SQS या इवेंट ब्रिज जैसी सर्विसेज काम आती हैं। दिलचस्प। और अगले पिलर्स? चौथा है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, मतलब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, सही टाइप और साइज के रिसोर्स चुनना, जैसे EC2 इंस्टेंस, और जरूरत के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन करना। पांचवा है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सीधी सी बात है, फालतू खर्चा बचाना। इसका मेन प्रिंसिपल है कंजम्पशन मॉडल, मतलब आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत नहीं तो रिसोर्स बंद कर दो, जैसे डेव टेस्ट एनवायरनमेंट रात को बंद कर देना। AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर जैसे टूल इसमें मदद करते हैं। S3 जैसी स्टोरेज सर्विस भी कॉस्ट बचाने में मदद करती है। ठीक है। और छठा जो नया है वो है सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमारे क्लाउड सिस्टम का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है उसे कम करना, जैसे कम एनर्जी इस्तेमाल करने वाले रिसोर्स चुनना। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि इन पिलर्स के बीच अक्सर एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए तो शायद कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन सिक्योरिटी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर शायद कोई समझौता नहीं होता। हाँ, आमतौर पर नहीं, वो तो बेसलाइन है। बाकियों में थोड़ा ट्रेड ऑफ हो सकता है प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से। और इन सब चीजों को करने के लिए AWS बहुत सारी सर्विसेज देता है। हाँ, हमने कुछ नाम सुने अभी, IAM, SQS, EC2, S3, क्लाउड वॉच। जी, क्लाउड वॉच जैसे टूल मॉनिटरिंग के लिए जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस में बहुत काम आते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो AWS एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और ये सर्टिफिकेशन और वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क, ये दोनों चीजें इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी नींव देती हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
सीखना, इम्प्रूव करना। फ्रेमवर्क भी यही कहता है कि अपने आर्किटेक्चर को रेगुलरली रिव्यू करते रहो। हाँ, ताकि पता चले कि कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे कि इन सोर्सेज में ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पर बहुत जोर है। तो जैसे जैसे ये क्लाउड इन्वायरमेंट और जटिल होते जा रहे हैं, इसमें हम इंसानों की जो एक्सपर्टीज है उसका रोल कैसे बदल रहा है? मतलब मशीनें ज्यादा कर रही हैं तो इंसानी दिमाग की जरूरत कहाँ और कैसे बदल रही है?